कैब बुक की और ड्राइवर ने वेट करवाने के बाद कैंसिल कर दिया। कैब बुक करते वक्त कुछ और पैसे बताए और राइड खत्म होने के बाद कुछ और। बारिश की 2 बूंदें पड़ी नहीं और सर्च प्राइसिंग के नाम पे ऊट पटांग दाम। कैब में एसी नहीं चलाएंगे, कैंसिल करके ऑफलाइन चलो। ऐसी दिक्कतें ग्राहकों को होती हैं, साथ ही दिक्कत ड्राइवर्स को भी होती है। 30% जितना कमीशन कंपनी खा ले, उसके बाद भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी नहीं, टर्म इंश्योरेंस नहीं। आप बस गाड़ी चलाओ, मालिक तो कंपनी है। भारत सरकार की माने तो वो ले आई है इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन, भारत टैक्सी। क्या है ये, हमें क्या फायदा हो सकता है, ड्राइवर्स को क्या फायदा होगा, आज ये जानते हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by itel and Sensodyne DSP. अमित शाह गृह मंत्रालय के साथ साथ एक और रोचक प्रोफाइल है उनके पास, देश के सहकारिता मंत्रालय का। वही सहकारिता मंत्रालय जिसका जिम्मा होता है कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने और सुचारू रूप से काम करे। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज यानी 5 फरवरी को भारत टैक्सी का उद्घाटन किया है। देश में टैक्सी बुक करने के लिए ज्यादातर लोग 3 नाम जानते हैं, ओला, उबर, रैपिडो। लेकिन आज इसी मार्केट में एक नया नाम ऑफिशियली एंट्री ले चुका है, भारत टैक्सी ऐप। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आज इसको लॉन्च किया गया। दावा ये किया जा रहा है कि ये ऐप ओला उबर को सीधी टक्कर देगा। भारत टैक्सी एक मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है जिसके जरिए आप ऑटो, कार या बाइक जैसी टैक्सी बुक कर पाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। भारत टैक्सी को चलाया जा रहा है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के तहत। इसे देश का पहला नेशनल मोबिलिटी कोऑपरेटिव बताया जा रहा है। अभी इसका ट्रायल दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के सौराष्ट्र रीजन तक सीमित है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार का प्लान है कि अगले 2 सालों में सभी राज्यों तक इसे पहुंचाया जाएगा। ये ऐप सहकारिता मॉडल पर बना है, जहां ड्राइवर सिर्फ काम करने वाले नहीं हैं बल्कि मालिक भी हैं। इसीलिए नारा दिया गया है, सारथी ही मालिक। मतलब टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर ही सिस्टम का असली मालिक है, ऐसा कहना है सरकार का। अब जानते हैं कि इस ऐप को यूज कैसे कर सकते हैं। कस्टमर्स के लिए सिंपल है, ऐप डाउनलोड करिए, ओपन कीजिए, राइड बुक कीजिए। लेकिन ड्राइवर्स के लिए सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहाँ ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा। आज तक के जितेंद्र बहादुर ने भारत टैक्सी ऐप के सीईओ विवेक पांडे से बात की। उनका कहना है कि अभी भारत टैक्सी ड्राइवरों से कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रही। फ्यूचर में अगर लिया भी गया तो वो 25 से 30 रुपए प्रतिदिन जैसी मामूली फीस होगी। भारत टैक्सी का अगला दावा है कि इसमें सर्च प्राइसिंग नहीं होगी। सर्च प्राइसिंग का मतलब होता है कि बारिश हो, ट्रैफिक हो या कोई पीक टाइम चल रहा हो, कोई फेस्टिवल चल रहा हो तो किराया अचानक से बढ़ा देना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, किराया पहले से तय होगा। कंपनी का मानना है कि जब एक स्वदेशी ऐप मार्केट में आएगा तो ओला, उबर जैसी कंपनियों पर भी दबाव बनेगा कि वो किराया कम करे, यानी सीधा फायदा ग्राहक को मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ड्राइवर इस कोऑपरेटिव के सदस्य होंगे, यानी सिर्फ कर्मचारी नहीं। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से ड्राइवर 500 रुपए में 5 शेयर खरीद सकते हैं और कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। सुरक्षा को लेकर भी कुछ दावे किए गए हैं। भारत टैक्सी ने दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस के साथ साझेदारी की है। ऐप में रियल टाइम ट्रैकिंग, वेरीफाइड ड्राइवर, 24/7 कस्टमर केयर और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट जैसी सर्विसेज होंगी। तो यहाँ पे ड्राइवर ही मालिक हैं। तो ड्राइवर, ये दुनिया में शायद पहला ऐसा प्रयोग है जहाँ पे ड्राइवर शेयर होल्डर बन सकते हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो जो भी उनको मुनाफा होगा वो ड्राइवर को ही बट सकता है, बटेगा बाद में, जो भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सर्विस मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि हमेशा हम लोग 0 कमीशन रहेंगे। फेयर प्राइसिंग मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम लोग हर कस्टमर को, ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं कि हम आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोई भी राइड डीलिंग सर्विस नहीं बताती है, वहाँ प्राइस एक एल्गोरिथम से बनकर निकलता है। और वो क्या करते हैं उसमें, जैसे जब बारिश हो गई, जाम लग गया, या फिर आपका कौन सा महंगा फोन है, आपकी बैटरी कम है, उस हिसाब से आपके रेट बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हमारे केस में हम लोग बहुत ही फेयरली बताते हैं। अब जानते हैं भारत टैक्सी के बारे में कुछ खास बातें। पहला कि इसमें महिलाओं के लिए क्या अलग है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर बाइक दीदी और सारथी दीदी जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं ड्राइवर बन सकती हैं। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 150 से ज्यादा महिला ड्राइवर जुड़ चुकी हैं। 2030 तक 15,000 महिलाओं को ट्रेन करने का प्लान है। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस। ड्राइवरों को कितने और किस तरह का इंश्योरेंस मिलेगा। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत टैक्सी में काम करने वाले हर ड्राइवर को
5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। उसके साथ 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस यानी परिवार स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। और अब बात की कैब कितने में बुक होगी, इसका हिसाब किताब, फेयर स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहला तो सर्च प्राइसिंग नहीं की जाएगी। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से एक डिटेल्ड फेयर स्ट्रक्चर सामने आया है। पहले 4 किलोमीटर तक का बेस किराया 30 रुपए ही रहेगा। 4 से 12 किलोमीटर तक 23 रुपए प्रति किलोमीटर और 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ऐसा मॉडल हो सकता है। आइए सुनते हैं कुछ ड्राइवर्स को जो आज भारत टैक्सी के लॉन्च पर मौजूद थे। सर वो हमें बहुत फायदा है इससे, बहुत सर वो क्या बोलते हैं, इसमें ये बेनिफिट है कि हमारा कोई भी चार्ज नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि ओला उबर इतना पैसा काट रही है कि वो रिचार्ज कर रही है कि 160 रुपये रिचार्ज करो, राइड भी रिचार्ज खत्म तो राइड देना बंद कर देती है। मुझसे कोई उस बेनिफिट नहीं है सर, मुझे भारत टैक्सी से बेनिफिट है। हमारे जितनी सारे ड्राइवर हैं तो हमें सारे ड्राइवर इसी में एकजुट होकर जुड़ गए हैं। सरकार का दावा है कि ओला या उबर जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर 30 से 50 रुपए तक का कमीशन प्रति राइड लिया जाता है और यही वजह बनती है कि किराया ज्यादा दिखता है। भारत टैक्सी में कमीशन नहीं होने से सरकार का दावा है कि किराया करीब 20 से 30% तक सस्ता हो सकता है। लेकिन एक बार नजर डालते हैं अभी जो ऐप्स इस्तेमाल होते हैं उन पर। ऐसी क्या परेशानियां आ रही हैं जिसके लिए भारत टैक्सी जैसे प्लेटफॉर्म को बनाया गया। पहला है ड्रिप प्राइसिंग, छुपी हुई कीमत। आप ऐप खोलते हैं, मैं बात कर रही हूँ उन ऐप्स की जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं कैब बुक करने के लिए। आप ऐप खोलते हैं, राइड बुक करते वक्त 300 रुपये का किराया दिखता है और आप उसी भरोसे से बुक कर लेते हैं। लेकिन सफ़र के बाद बिल आता है 370 रुपये या जो भी बढ़कर आता है। उसमें सर्च प्राइसिंग, प्लेटफॉर्म फीस, टोल फीस ये सब जुड़ जाते हैं। यही है ड्रिप प्राइसिंग, पहले कम दाम दिखाना फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ना। अगला है फोर्स्ड एक्शन, गलती आपकी नहीं पर सजा आपकी। आपने कैब बुक की, ड्राइवर समय पर नहीं आया, कॉल मैसेज का भी जवाब नहीं मिला। अब मजबूरी में आपको कैब कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि आपको तो कहीं पहुंचना है, तो इधर कैंसिल करके उधर बुक करेंगे। कैंसिलेशन का ठीकरा आप पर फोड़ दिया जाता है और फिर दीजिए आप कैंसिलेशन फी। अगला आता है बेट एंड स्विच, झूठ बोल के फुसलाना और फिर सच। कैब बुकिंग वाले ऐप्स पहले दिखाते हैं कि ड्राइवर 1 मिनट दूर है, काउंटडाउन भी चलता रहता है कि आप तुरंत बुक कर लो, कर लेते हैं। बुकिंग होते ही सच सामने आता है कि ड्राइवर अभी 7 से 12 मिनट दूर है। ये है बेट एंड स्विच, पहले लुभाओ फिर शर्तें बदल दो। अगला है नैगिंग यानी बार बार परेशान करना। फिर आप दोबारा ऐप खोलते हैं और हर बार एक नया पॉपअप आपके सामने तैयार बैठा है। कभी बोलता है 20 रुपए दे दो, ड्राइवर जल्दी मिलेगा। कभी प्रीमियम ले लो, आपके दोस्त तो बहुत पैसे बचा रहा है। इसे कहते हैं नैगिंग यानी बार बार तंग करना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से उबर, ओला जैसे ऐप्स ड्राइवर से उनकी हर राइड पर 20 से 30% कमीशन लेते हैं। और गिग वर्कर होने के नाते क्योंकि एक परमानेंट जॉब नहीं है, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती। कुल मिलाकर ये बिजनेस कंपनी के प्रॉफिट की तरफ मुड़ जाता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। गलत है जब कस्टमर और ड्राइवर्स के साथ छल हो मुनाफा बढ़ाने के लिए। अगर भारत टैक्सी जो दावे कर रही है वो पूरे हो जाएं तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि भारत टैक्सी को सफल बनाने के लिए एक 24/7 का फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा। रात बिरात की राइड्स, सेफ्टी, पैनिक, त्वरित सुनवाई, ऐप और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शुरुआत से ही लानी होंगी। अन्यथा ये सिस्टम ड्राइवर्स की पहली पसंद तो बन जाएगा, लेकिन क्या ग्राहकों की बनेगा ये कहना मुश्किल है। इस टैक्सी सर्विस के आने के बाद कैब सर्विसेज के इकोसिस्टम में बदलाव होगा। हो सकता है कि पहले से चल रही टैक्सी सर्विसेज भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव करें, जिससे भारत टैक्सी से मार्केट में भिड़ंत हो सके। देखना यह भी होगा कि गोवा जैसी जगहों पर भी काम करे, क्योंकि वहां तो लोकल टैक्सी को बढ़ावा देने के लिए टैक्सी ऐप्स बैन है। कहने वाले कहते हैं कि टैक्सी माफियाओं का राज चलता है। आप बताइए कि सच क्या है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।